प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र व्रत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र व्रत है। यह शुक्ल और कृष्ण पक्षों के त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह शुक्ला और कृष्णा पक्षों के त्रयोदशी को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का शुभ समय। प्रदोष का अर्थ है सूर्यास्त के बाद का शुभ समय, जब भगवान शिव अपने सबसे दयालु रूप में होते हैं। जब भगवान शिव अपने सबसे दयालु रूप में होते हैं। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। प्रदोष व्रत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। एक गरीब ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने में परेशानी झेल रहा था। एक गरीब ब्राह्मण अपनी जीविका चलान में परेशानी झेल रहा था। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह और उसकी पत्नी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक संत ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऐसा करने से उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिला। प्रदोष व्रत में कई तरह के अनुष्ठान और क्रियाएं शामिल होती हैं, जिन्हें भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। प्रदोष व्रत में कई तरह के अनुष्ठान और क्रियाएं शामिल होती हैं, जिन्हें भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाता है। दिन की शुरुआत शुद्ध स्नान से होती है। उसके बाद सख्त उपवास रखा जाता है। उसके बाद सख्त उपवास रखा जाता है। भक्त पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं और अपना मन भगवान शिव में लगाते हैं। भक्त पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करते हैं और अपना मन भगवान शिव में लगाते हैं। शाम के समय भक्त शिव मंदिर जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं। पूजा में भगवान शिव को फूल, फल, धूप और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। पूजा में भगवान शिव को फूल, फल, धूप और अन्य पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव के मंत्रों और भजनों का जाप करना पूजा का एक अभिन्न अंग है। भगवान शिव के मंत्रों और भजनों का जाप करना पूजा का एक अभिन्न अंग है। भाग 4, प्रार्थना और भक्ति की शक्ति। भाग 4, प्रार्थना और भक्ति की शक्ति। प्रदोष व्रत का सार प्रार्थना और भक्ति की शक्ति में निहित है। प्रदोष व्रत का सार प्रार्थना और भक्ति की शक्ति में निहित है। जब हम भगवान शिव से सच्चे मन और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम दिव्य शक्ति के साथ एक शक्तिशाली संबंध बनाते हैं। जब हम भगवान शिव से सच्चे मन और समर्पण के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हम दिव्य शक्ति के साथ एक शक्तिशाली संबंध बनाते हैं। जब हम शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उनका उत्तर मिलता है। जब हम शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उनका उत्तर मिलता है। भाग 5, प्रदोष व्रत के फल, खुशी, शांति और समृद्धि। भाग 5, प्रदोष व्रत के फल, खुशी, शांति और समृद्धि। प्रदोष व्रत करने के अनेक लाभ हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से व्यक्ति जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने से व्यक्ति अपने जीवन में उनकी दिव्य कृपा को आमंत्रित करता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने से व्यक्ति अपने जीवन में उनकी दिव्य कृपा को आमंत्रित करता है। प्रदोष व्रत मन और शरीर को शुद्ध करने वाला भी माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत मन और शरीर को शुद्ध करने वाला भी माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं, बाधाओं और पापों को दूर करने में मदद करता है, जिससे एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। यह हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जाओं, बाधाओं और पापों को दूर करने में मदद करता है, जिससे एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है।
भाग 6 ईश्वरीय आशीर्वाद को अपनाना। भाग 6 ईश्वरीय आशीर्वाद को अपनाना। प्रदोष व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मखोज की यात्रा है। प्रदोष व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और आत्मखोज की यात्रा है। यह ईश्वर के साथ हमारे संबंधों को गहरा करने और भगवान शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का अवसर है। यह ईश्वर के साथ हमारे संबंधों को गहरा करने और भगवान शिव की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का अवसर है। प्रदोष व्रत की शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। प्रदोष व्रत की शिक्षाओं को अपनाकर हम अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। आइए हम सभी अपने और अपने प्रियजनों के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस पवित्र व्रत को सच्चे मन और भक्ति के साथ पालन करने का प्रयास करें। आइए हम सभी अपने और अपने प्रियजनों के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए इस पवित्र व्रत को सच्चे मन और भक्ति के साथ पालन करने का प्रयास करें।